है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। ममता ने बुधवार को कहा, पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी है। यह वे सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट की पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा, मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी INDIA का हिस्सा हूं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, 25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताया तक नहीं गया। हमें यात्रा से जुड़ने के लिए भी नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता यशोवर्धन उमक, जिसे और आइए इनसे जानते हैं इस बारे में। जी यश, अभी हमने बात करी है इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए ममता बनर्जी के एक बयान पर, तो इसमें मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि टीएमसी को जो गठबंधन से अलग कर लिया गया, इससे कितना फायदा टीएमसी को मिलेगा और कितना नुकसान विपक्षी दल को होगा? देखिए, ये जो ममता बनर्जी जो नाराज चल रही है, वो पिछले 5 दिनों में ममता बनर्जी ने 2 बयान दिए। ममता बनर्जी का पहला बयान पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि हम 42 की 42 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और मैं पार्टी को प्राथमिकता दूंगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से मुंह फेरने का सिलसिला उनका यहीं से शुरू हो गया था। और उन्होंने एक हाल फिलहाल में कल परसों में बयान दिया कि लेफ्ट की पार्टियां इंडिया के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो ये 2 बयान से ममता बनर्जी ने अपने आप को बता दिया कि वो इंडिया के साथ इंडिया गठबंधन में जुड़ के चुनाव नहीं लड़ेगी। अब दूसरी बात यह है कि चूंकि पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें अभी टीएमसी के पास 22 सीटें हैं और कांग्रेस के पाले में मात्र 2 सीटें और बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। तो यदि 42 की 42 सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इससे कांग्रेस का ही नुकसान है और मैं कहूंगा इंडिया अलायंस का नुकसान है। जो विपक्षी दल है उनका नुकसान है, क्योंकि 42 सीटें लोकसभा में, आप एक राज्य अगर 42 सीटें है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। 42 सीटें है ना, जिसमें से आधे से ज्यादा सीटें टीएमसी के पास है। तो कहीं ना कहीं टीएमसी ये नहीं चाहेगी कि, और जो कांग्रेस है उनकी डिमांड थी कि कम से कम उनको 10 से 12 सीटें मिले। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो मैं कहूंगा परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही निम्न स्तर का रहा है। मात्र वो 2 सीटें अर्जित कर पाई लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से, और उनकी अभी मांग है 10 से 12 सीटें। तो कहीं ना कहीं ये रिस्क लेते हुए चलने की जो रणनीति थी, शायद वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं, इस वजह से विलय होने की एक और बात है। और इसके अलावा मैं अभी एक और बात बता दूंगा कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बयान अधीर रंजन चौधरी का भी आया है कि ममता बनर्जी है वो अपना लॉयल नहीं है, एक प्रकार से इस तरीके का बयान उन्होंने अभी दिया। जी, इस बार में थोड़ा विस्तार में लॉयल नहीं है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, किस सेंस में इस बात को बोला गया होगा? जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा था मुझे। जी, आपने कहा लॉयल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी नेता के लिए बोली जाए, वो किस परिप्रेक्ष्य में है, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे बच्चे। जी देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच जो रिलेशन होना चाहिए एक, वो प्रॉपर नहीं है। और उन्होंने अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को साफ साफ बोला कि ममता बनर्जी मौका परस्त है। मौका परस्त ये इसलिए शब्द यूज किया गया उनके द्वारा कि
ममता बनर्जी जब इंडिया गठबंधन हुआ तो मौका ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं गठबंधन में आने का और सारा चीज, मगर उसके बाद अब वो पार्टी तो गठबंधन की जो रणनीति है उसके तहत काम नहीं करना चाहती और स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहती। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का गठबंधन में विश्वास नहीं। जी जी, एक और सवाल है कि ये तो बात हुई कि उनके साथ विलय नहीं होना चाहते, लेकिन इसका सीधा फायदा जो है वो भाजपा को अगर दिख रहा है तो किस तरीके से इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया 42 सीटें हैं और कांग्रेस चाह रही है कि वो 10 से 12 सीटें मिले, और मैंने बताया कि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड था, जो परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड था, वो कुछ अच्छा नहीं था पिछले लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा साफ फायदा बीजेपी को दिखता हुआ मिल रहा है, और बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी ये बयानबाजी आ गई कि ममता बनर्जी यदि ये छोड़ रही है इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन खत्म होने के कगार पर है। तो बीजेपी को इसका साफ साफ फायदा है। जी 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 जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपसे फिर जुड़ेंगे आगे की अपडेट के लिए। जी धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।